समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ में बातचीत कर लेते हैं। रविदास जी, आज जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? समाजवाद के पुरोधा विचारक, समाजवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है और आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी माल्यार्पण करने के लिए आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर संकल्प किया है कि समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम करेंगे। जनेश्वर मिश्रा जी ने भी जो समाज के वंचित, पिछड़े, दलित लोग हैं उनके लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया था। शंकराचार्य जी को एक दोबारा नोटिस मिली है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको माघ मेले में बैन कर देंगे। कैसे देखते हैं? शंकराचार्य ने बयान दिया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री औरंगजेब हैं और वो हिंदू नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। शंकराचार्य देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था हैं। वो जब नहाने के लिए गए प्रयागराज में तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक करके उनका अपमान करने का काम किया। ये अपमान इसलिए किया कि महाकुंभ के मेले में जब भगदड़ मची थी और सैकड़ों लोग मर गए थे तो उन्होंने कहा था कि इन मौतों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री दोषी और जिम्मेदार हैं। इसी कारण उनके साथ अपमान हुआ। वो 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बनारस के मणिकर्णिका घाट में लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि विपक्ष एआई के जरिए भ्रम फैला रहा है। कैसे देखते हैं? बनारस में मणिकर्णिका घाट में कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो मणिकर्णिका घाट का चबूतरा था उसको भी तोड़ दिया गया। वहाँ पर अंतिम संस्कार होते थे उसको भी तोड़ दिया गया। और अब ये कह रहे हैं कि जो फोटोएं वायरल हुई हैं वो एआई से हुई हैं। वो किस आधार पर कह रहे हैं? उन्होंने कहाँ पर जांच कराई? प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी में अगर मुस्लिम वोट ना करे तो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से पूछिए कि 17 से 22 तक तुम कहाँ के विधायक थे? इसी लखनऊ मत क्षेत्र के जहाँ हम विधायक हैं वो विधायक थे और प्रदेश सरकार के 5 साल मंत्री थे। जैसे ही लखनऊ मत क्षेत्र में मुझको टिकट मिला वैसे ही क्षेत्र छोड़ करके लखनऊ मध्य कैंट भाग गए। बताएं कि वो मध्य से कैंट में क्यों भागे? और लोग उन्हें भगौड़ा कहने का काम कहते हैं। दूसरी बात ये है वो कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन घटिया किस्म की दवाएं खरीद रहा है, लोगों की मौत हो रही है, बिना दवा, बिना इलाज, बिना जांच के लोग मर रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री घबरा गए हैं कि अखिलेश यादव जी के बढ़ते जन आधार से, और अखिलेश यादव जी 27 में प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस बात से घबरा करके ये ऐसे बयान कर रहे हैं। हम लोगों का नारा है पीडीए का, यानी पिछड़े, दलित और ए से अल्पसंख्यक, ए से आधी आबादी महिला और ए से अगड़ी जाति के गरीब लोग, इनको इनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित उनका साथ छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इससे जो है बौखला करके, समाजवादी पार्टी से बौखला करके बढ़ते आधार से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ने ऐसा घिनौना और गलत बयान देने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्हें अपने इस बयान के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रविदास मेहरोत्रा हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है वो निराधार है। वो पहले अपने स्वास्थ्य महकमा को देखें फिर जनता को देखें। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।